वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। KAS प्री 2018 का जो पेपर हुआ था उसको हम थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। आइए देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस जो है 2018 के पेपर में पूछे गए थे। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्बिनेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स कंट्रीब्यूट्स चिनाब वैली सेटलमेंट डिविजन्स ऑफ द सर्वे एंड द लैंड रिकॉर्ड्स। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था, जम्मू एंड कश्मीर से ही है ये क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर मैंने आपको बता दिया है। तो पहले से ही एक्चुअल में आपको करना क्या, आपने थोड़ा सा क्विकली, क्योंकि 100 क्वेश्चंस हैं तो लंबी बहुत वीडियो हो जाएगी, इसलिए आपको क्विकली थोड़ा सा देखना है। अपने माइंड में थोड़ा सा आपने एस्टिमेट लगाना है कि भाई किस फील्ड से क्वेश्चंस आते हैं। ओके, आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ हाई एल्टीट्यूड कमर्शियल एयरपोर्ट। एयरपोर्ट से क्वेश्चन आए। एयरपोर्ट जो हाई एल्टीट्यूड कमर्शियल एयरपोर्ट है उसके बारे में आपको पूछा है। तो ये आंसर इसका है कुशोक बकियाला जो है हाई एल्टीट्यूड कमर्शियल एयरपोर्ट है। अगर क्वेश्चन थर्ड की हम बात करें, विच इज़ द लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। देखो यहाँ पर अगर आपको लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड पूछा होता तो आप डेफिनेटली किसको कहते, सहारा। लेकिन सहारा एक हार्ड डेजर्ट है, तो यहाँ पर कोल्ड डेजर्ट का पूछा है तो इसका आंसर है गोपी। ठीक है, तो गोपी जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा कोल्ड डेजर्ट है। तो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये क्वेश्चन है। साथ साथ में सब्जेक्ट भी आप दिमाग में बिठाते जाएं कि किस तरह के क्वेश्चन और कौन से सब्जेक्ट के कौन से पोर्शन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। द मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट कंप्लीटेड इन इंडिया। तो रिवर वैली प्रोजेक्ट से क्वेश्चन है, इंडिया में जो मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट है वो कौन सा है, कहाँ पर कंप्लीट हुआ है, दामोदर रिवर पे। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद आगे चलते हैं। द intrusive volcanic landforms formed when lava cools in the shape of saucer place is called as। देखो इसको आप थोड़े से क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछे जाते हैं। एक्चुअल में रॉक्स की अगर आपने टाइप पढ़ी है तो आपको वहाँ से भी सिंपली निकल सकता है। आपको इग्नस रॉक की दो टाइप्स पता होंगी, इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव। ठीक है, उनकी एग्जांपल्स में आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा। इंट्रूसिव वो इग्नस रॉक्स होते हैं जिसका लावा जब ज़मीन से निकलता है नीचे से तो वो अंदर ही कूल्ड होकर रॉक बन जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं इंट्रूसिव इग्नस रॉक्स। तो यहाँ इंट्रूसिव का पूछा है तो उसकी एग्जांपल में आप देख सकते हो, जो लैकोलिथ है वो इंट्रूसिव रॉक की एग्जांपल में आता है। अगर हम बात करें यहाँ पर हिस्ट्री से, तो मिंटो मॉरले रिफॉर्म जो 1909 में क्या हुआ था, तो आपको सिंपली पता है 1909 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स के लिए रखे गए थे। तो यहाँ पर ऑप्शंस में वो कहीं पर भी मेंशन नहीं है, तो नन ऑफ द बॉयज़ का आंसर रहेगा। तो ये जैसे भी हिस्ट्री के ये जो एक्ट्स हैं, ख़ास करके 1909 वाला हो गया, 1919 का हो गया, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो गया, तो ये आप थोड़ा सा अच्छे से एक बार देख लें। इसके बाद आगे चलते हैं। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन वाज आल्सो नोन एज। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि करीब मिशन क्या है, मॉरल रिफॉर्म में क्या हुआ था। ये 1919 की अभी जो बात कर रहा था, मोन्टेग फॉर रिफॉर्म 1900 रिफॉर्म 1919 का, ये 1909 का है। तो करीब मिशन जो ये आई थिंक 1942 का है। ठीक है, तो यहाँ पर साइमन कमीशन जो है ये एक स्टैट्यूटरी कमीशन है, बनी थी, आई थी इंडिया में। तो आगे हम बात करें, ये स्कीम से क्वेश्चन आया हुआ है, सोशल सेक्टर स्कीम से सर्व शिक्षा अभियान के रिलेटेड था। तो ये थोड़ी सी इसकी स्टेटमेंट्स दी हुए हैं कि आपको बतानी है। सर्व शिक्षा अभियान के रिलेटेड जो क्वेश्चन है, तो आपको मैं बता दूँ ये स्कीमें जो है इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है हमारे लिए कि स्कीमें बहुत सारी हैं, कौन कौन सी पढ़े। तो जो रिसेंटली न्यूज़ में रहती हैं स्कीमें उनके बारे में थोड़ा सा आपको रीड आउट कर लेना चाहिए। तो इसकी फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। द सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर इन द इंडिया। इकोनॉमी का एक क्वेश्चन है, इंडिया के अंदर सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर कौन सा सेक्टर है। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन, आईटी और रिलेटेड सर्विसेज। आईटी जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर है। तो फर्स्ट जो है हमारा यहाँ पर एग्रीकल्चर आता है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, विच प्लैनेट एक्सपीरियंस अ डे ऑलमोस्ट ऑफ सेम ड्यूरेशन एज दैट ऑफ अर्थ। तो यहाँ पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको बता दूं मार्स एक ऐसा प्लैनेट है जिसका रोटेशन टाइम अर्थ के रोटेशन टाइम के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मार्स और अर्थ का जो
ड्यूरेशन ऑफ डे है वो ऑलमोस्ट इक्वल है। तो यहाँ पर प्लैनेट से क्वेश्चन 1 या 2 पूछे ही जाते हैं हर एक एग्ज़ाम में। तो सोलर सिस्टम को भी आप थोड़ा सा एक बार देख लिया करो। ओके, आगे चलते हैं। द रीजन लाइंग बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉन, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये ग्लोब है, ये आपका इक्वेटर है, यहाँ ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये जो पूरा रीजन है इसको कहते हैं टोरिड जोन। तो ये आपने याद रखना है, इट इज़ कॉल्ड टोरिड जोन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द करेक्ट स्टेटमेंट इन केस ऑफ सी लेवल राइज ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। देखो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो थोड़े से आपको समझ कर करने होते हैं। डायरेक्ट जो क्वेश्चन आते हैं जो बड़े हुए आपके जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकनॉमी, इन्वायरमेंट, तो वो 30 या 35 क्वेश्चन तक होते हैं। बाकी आपको थोड़ा सा एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके आंसर करने होते हैं, थोड़ा सा अपना सिक्स सेंस लगानी होती है। तो इसको आप थोड़ा सा अगर आप पढ़ोगे तो इसका आंसर डेफिनेटली आप निकाल पाओगे। अगर हम बात करते हैं, ये देखो डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह के होते हैं। आपने हिमालयाज पढ़ा होगा, परमानेंट वेजिटेशन इज नॉट जनरली फाउंड अबोव डैश एल्टीट्यूड। तो जो परमानेंट वेजिटेशन कहाँ नहीं होगी, जहाँ ज़्यादा हाइट होगी, यानी जहाँ बर्फ़ वगैरह होगी, तो 4600 जो मीटर की हाइट से ऊपर के जो पहाड़ हैं हिमालयाज के, वहाँ पर परमानेंट वेजिटेशन नहीं देखने को मिलती। ओके ओके, ब्लू बेबी सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद विच टाइप ऑफ पॉइजनिंग। जैसे ब्लू बेबी सिंड्रोम हो गया, मीनामार्टा डिजीज़ होगी, इस तरह की। मीनामार्टा जो है वो मरकरी की वजह से होती है, और जो ब्लू बेबी सिंड्रोम है वो नाइट्रेट की वजह से होती है। ये बीमारी आपको याद रखना है। ओके, कैडमियम की वजह से भी होती है, तीनों की वजह से बीमारियाँ होती है। तो ये जहाँ आपको दिखे आप ये एक बार ज़रूर याद रखें। क्वेश्चन नंबर 15, out of the following which of the altitude in the atmosphere would have the maximum concentration of ozone। तो बहुत सिंपल है, ओजोन लेयर की जो मैक्सिमम कंसनट्रेशन है वो 10 से 15 किलोमीटर के बीच में है स्ट्रेटोस्फेयर के, यानी 8 से बाद स्ट्रेटोस्फेयर आता है। तो ओजोन की कंसनट्रेशन यहाँ पर पूछी गई है। Which of the following has been voted the most influential woman in history as per the recent leaders of BCC history of magazine poll। तो करंट फेयर का ये क्वेश्चन है, जो BCC हिस्ट्री ऑफ मैगजीन पोल हुई है उसके तहत दुनिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल वुमेन कौन सी है, वो मैरी क्यूरी है। ठीक है, इनको 2 बार नोबल प्राइज़ मिला है फिजिक्स और केमिस्ट्री में। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसीव द गोल्डन बॉल अवार्ड। तो ये करंट फेयर 2018 का था। तो अब 2022 चल रहा है, तो 2022 के जो फीफा रिलेटेड वर्ल्ड या स्पोर्ट रिलेटेड जो भी करंट्स होंगे, तो स्पोर्ट रिलेटेड करंट में सीधी सी बात बता दूं, जब करंट फेयर आपको सिलेबस में है तो स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट फेयर जो है वो आप ज़रूर पढ़ें। तो वहाँ से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है और पूछा जाता है हर एक एग्ज़ाम में। विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू लुक इनटू द बैंक फ्रॉड। तो ये कमेटी बनी थी फ्रॉड जो हो रहे हैं आरबीआई के अंदर उनको लुक आफ्टर करने के लिए। तो ये थी आपकी मेगलन कमेटी। तो ये भी करंट का ही एक क्वेश्चन है। ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हो। प्रोजेक्टेड इंडिया जीडीपी ग्रोथ इन द ईयर 18-19 फिजिकल एज पर द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो ये 7.3 इसका आंसर रहा है। तो इंडिया रिफॉर्म एसोसिएशन वॉज फाउंडेड बाय, देखो आपको यहाँ पर बहुत सारी एसोसिएशंस या सोशल अपराइजिंग्स मूवमेंट्स मिलेंगी। उसके अलावा जो पीसेंट मूवमेंट्स हैं, ये सारी मूवमेंट्स आप हिस्ट्री में ज़रूर पढ़ लें। तो जो पहले होते हैं, जैसे कि आप सोशल मूवमेंट्स पढ़ रहे हो, पहले आप देखो ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, तो ये क्वेश्चंस यहाँ से कम पूछे जाते हैं। अब नीचे नीचे चलते जैसे देवा समाज, उसके बाद परथाना समाज। तो इस तरह के जो लोअर पॉइंट में होते हैं, जो आप सोचते हो कि ये नहीं इंपॉर्टेंट, वही एग्ज़ाम में आते हैं। तो उसको आप इंपॉर्टेंट समझा करो। जिसको आप सोचते हैं ना ये नहीं इंपॉर्टेंट, वही इंपॉर्टेंट होता है एक्चुअल में। तो विद रेफरेंस टू द लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द 0R। तो यहाँ पर पार्लियामेंट से क्वेश्चन पूछा है 0R के रिलेटेड। आपने जब पार्लियामेंट आप पढ़ोगे तो यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा जब पढ़ोगे तो 0R के रिलेटेड आप यहाँ पर स्टेटमेंट देख सकते हो। तो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। तो 0R क्या है ये आपको पता होना चाहिए। देखो अभी मैं बोल रहा था सोशल अपराइजिंग का, तो देखो ये सोशल अपराइजिंग थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है ये भी एक सोशल मूवमेंट हुई थी 18th सेंचुरी में। तो इसके फाउंडर जो थे वो थे एक, इनमें से एक ये थे ओकलॉर्ड
कर्नल H.S. ओलकोट। तो ये आपसे पूछा गया है हु इज कर्नल H.S. ओलकोट वाज एसोसिएटेड विद थियोसॉफी सोसाइटी। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सोसाइटीज़ आपने याद रखनी है। ओके, देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं लग रही थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नीचे वाली छोड़ देते हैं, कई यार इसको रहने देते हैं, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ से फिर से ये एक पॉलिटी का क्वेश्चन है, तो इसको भी आप एक बार वीडियो पॉज करके देख सकते हो किस तरह का क्वेश्चन पॉलिटी से पूछा गया है। पॉलिटी से थोड़ा सा घुमाया होता है लेकिन ईजी होता है अगर आपने पॉलिटी पढ़ी हुई है। सेंसस से क्वेश्चन तो ज़रूर पूछे जाते हैं, अभी भी 2011 का ही सेंसस चल रहा है, तो उसी हिसाब से वहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि पिछली बार 2021 में कोरोना की वजह से सेंसस नहीं हो पाया। 2011 के सेंसस के हिसाब से जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनते हैं, वो आप ज़रूर रीड आउट किया करो। और यहाँ पर पूछा गया है अर्बन एरिया के हिसाब से जो हाईएस्ट पॉपुलेशन सिटी है वो है यहाँ पर चेन्नई, 2011 सेंसस के हिसाब से। तो आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन बी पॉलिटी का है। देखो पॉलिटी का लंबा क्वेश्चन होता है लेकिन इतना टफ नहीं होता, अगर आप इसको रीड आउट करो। टाइम यहाँ पे वीडियो में लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको अभी रीड आउट नहीं कर रहा, लेकिन ये बहुत सिंपल है, एक बार इसको रीड आउट कर लें आप। पॉलिटी हम स्टार्ट करने वाले हैं जल्दी ही, हमारे लेक्चर भी अपलोड हो चुके हैं 8-10 प्लेलिस्ट में, आप जाकर देख सकते हो। उसके अलावा भी हम एक बार फिर से स्टार्ट करने वाले हैं। देखो यहाँ पर हिस्ट्री का क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल्स आपने ज़रूर पढ़ने हैं, और ख़ास करके जो गवर्नर जनरल्स इंपॉर्टेंट है वो सारे आपको देखने हैं। विडो रिमैरिज एक्ट वाज पास ड्यूरिंग द गवर्नर जनरलशिप। आपको पता है विडो रिमैरिज एक्ट, रिवाल्ट 1857 का जो रिवाल्ट हुआ था उसमें उसका एक कारण ये भी था विडो रिमैरिज एक्ट का पास होना, तो ये लॉर्ड डलहौसी ने पास किया था, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। इसके बाद बात करते हैं राइट ऑफ चिल्ड्रंस, बहुत सिंपल क्वेश्चन है पॉलिटी का। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अप्लाई टू चिल्ड्रन एज ऑफ, ये आर्टिकल पूछा जा सकता है, आपको 21A में मेंशन है, ये आर्टिकल्स 21A में 86 जो अमेंडमेंट 2002 में हुई थी, तो उसके तहत ये ऐड किया गया था एक नया पार्ट। तो ये आपने याद रखना है, 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देनी है, आर्टिकल 21A में मेंशन है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन है फंडामेंटल ड्यूटीज़ से। तो आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में आपने पढ़ा होगा, फंडामेंटल ड्यूटीज़ 11 है, तो उसको एक बार रीड आउट ज़रूर कर लें आप। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़, 10 थी पहले, एक बाद में यही जो आपने पीछे पढ़ा, एक आर्टिकल 21A भी ऐड हुआ था, इसके साथ साथ 11th ड्यूटी भी ऐड हुई थी, फंडामेंटल ड्यूटी जो 86th अमेंडमेंट 2002 के तहत। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ इसमें ऐसे पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। तो ये फंडामेंटल ड्यूटी 11 आपने एक बार रीड आउट करना है, बिल्कुल याद नहीं करना, जस्ट एक बार रीड आउट ज़रूर करना है इसको। देखो अब हम बात करते हैं मेडिवल हिस्ट्री से, क्वेश्चन पूछा हुआ है कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर। आपने ज़रूर पढ़ा होगा, जब आप मेडिवल हिस्ट्री पढ़ते हो दिल्ली सल्तनत पहले पढ़ते हो, फिर आप पढ़ते हो उसमें मुग़ल एम्पायर, फिर आप मराठा के बारे में पढ़ते हो, मराठा से पहले आप विजयनगर एम्पायर के बारे में भी आपने ज़रूर पढ़ा होगा मेडिवल हिस्ट्री में। तो हम्पी जो है कैपिटल है विजयनगर एम्पायर की। अब भारत नेट, ये भी एक करंट का क्वेश्चन है। तो भारत नेट प्रोजेक्ट जो है ग्राम पंचायत के रिलेटेड लॉन्च किया गया था। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है टैक्स के रिलेटेड है, इकोनॉमी का क्वेश्चन है, सब्ज्यूम्स द ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस। और ये भी क्वेश्चन एक हिसाब से करंट का ही है, 2016 का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस द डिमोनेटाइजेशन हुई थी, तो डिमोनेटाइजेशन पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे पहले डिमोनेटाइजेशन कब हुई? 2016 में तो हुई, ये क्वेश्चन बनता था, क्योंकि 18 से पहले जो सबसे बड़ा काम रिसेंटली हुआ था वो 2016 में डिमोनेटाइजेशन का हुआ था, नोटबंदी का। तो इससे पहले 1978 में हुई थी। आपको अब पूछा जा सकता है कब हुई थी रिसेंटली, तो 2016 में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। अच्छा, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जियोग्राफी का ही क्वेश्चन है। तो आपको बताना है, इस स्ट्रेटोस्फेयर ओजोन इज फाउंड बाय जॉइनिंग द ऑक्सीजन एटम्स विद ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इज प्रेजेंस ऑफ सोलर रेडिएशन। तो ये ओजोन के रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट ही नज़र आ रही है। सेकंड का भी देखते हैं, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंस सोलर रेडिएशन मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस ओजोन स्टेशन, ये भी करेक्ट लग रही है। तो ये आपने इस तरह की क्वेश्चंस भी आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान से देखना है, आपको आंसर ज़रूर मिल जाता है। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू चाइनीज़ इकानमी। तो चाइनीज़ इकानमी पे इस तरह के भी कभी अजीब क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं आपको। नंबर ऑफ मेट्रियोलॉजिकल सब डिविजन्स इन इंडिया,
अगर हम मेट्रोलॉजिकल सब डिविजन्स इंडिया की बात करें तो 36 जो है इंडिया को डिवाइड किया जा सकता है मेट्रोलॉजिकल सब डिविजन्स के हिसाब से। रामसर वेटलैंड, तो ये आपने नाम दोनों इकट्ठे ही सुनते हो आप, रामसर कन्वेक्शन और वेटलैंड, तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि रिसेंटली जो है रामसर कन्वेक्शन एक्ट के तहत कौन सी जो है साइट को वेटलैंड करार दिया गया है। तो रिसेंटली जो भी वेटलैंड्स हैं यानी रामसर कन्वेक्शन साइट्स हैं उनको आप ज़रूर रीड आउट कर लें कि कौन कौन सी नई ऐड हुई हैं करंटली। तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा रिसेंटली कौन कौन सी ऐड हुई है। एसिड रेन यूजली रेफर टू द प्रिसिपिटेशन विद द pH लेस देन, जो एसिड रेन होती है ना, उस एसिड रेन कौन सी रेन को कहते हैं जिसका pH 5.6 से कम हो, एसिडिक इन नेचर हो, 5.6 से कम हो, तो उसको एसिड रेन कहते हैं। कोल इज़ फाउंड इन विच टाइप ऑफ रॉक, तो देखो रॉक का क्वेश्चन फिर से आ गया, एक पहले भी आपने इग्नेस रॉक का पूछा था, क्वेश्चन पूछा गया था। सेडिमेंट्री रॉक जो है इसकी एग्जांपल में आता है कोल। तो एग्जांपल्स आपने ज़रूर याद रखने, इग्नेस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक की। ओके, तो रॉक का टॉपिक अच्छे से पढ़ लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट डिजास्टर रिलेटेड टू अ न्यूक्लियर एक्सीडेंट, तो न्यूक्लियर डिज़ास्टर कौन सा इसमें नहीं है, तो आपको याद रखना है ये न्यूक्लियर डिज़ास्टर नहीं है, बाकी सारे न्यूक्लियर डिज़ास्टर्स के नाम हैं। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, तो ये आपने अगर एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी होगी तो जब आप गुप्ता दौर में जाते हो तो वहाँ पर आपको पिलर इंस्क्रिप्शंस, पिटारी पिलर इंस्क्रिप्शन, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन तो ये देखने को मिलते हैं। वहाँ पर आपको याद रखना है कि समुद्रगुप्ता जो है एसोसिएटेड है इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन से। ओके, तो ये आपने वहाँ पर पढ़ा होगा एंशियंट हिस्ट्री के गुप्ता पीरियड में। इब्ने बतूता, मेडिवल हिस्ट्री का क्वेश्चन है। इब्ने बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के दौर में विज़िट किए थे इंडिया में। स्वामी विवेकानंद जो है, ये क्वेश्चन आ गया आप कहाँ से, रामाकृष्ण मिशन से। ठीक है, आपको मैंने बताया था ब्रह्मो समाज, आर्य समाज और रामाकृष्ण मिशन ये इंपॉर्टेंट थे। इसके अलावा 2 क्वेश्चन और पूछे गए हैं, यहाँ पर 3 क्वेश्चन हो गए हैं सोशल अपराइजिंग से। तीसरा क्वेश्चन अभी तक देखने को मिल रहा है सोशल अपराइजिंग से। तो आपको बता दूँ जो रामाकृष्ण मिशन के जो फाउंडर थे स्वामी विवेकानंदा, तो इन्होंने 1897 में एक रिलीजियस जो एक मीटिंग हुई थी शिकागो में, वो उसमें पार्टिसिपेट किया था। रिलीजियस कॉन्फ्रेंस जो हुई थी शिकागो में, वहाँ पर पार्टिसिपेट किया था रामकृष्ण अपने स्वामी विवेकानंदा ने। पेनानी की बात कर रहे हैं तो ये एंशिएंट हिस्ट्री में एक पर्सनालिटी रहे हैं एंशिएंट इंडिया के, तो ये ग्रामरियर थे। व्हाट आर द इम्पेडिमेंट्स टू डिजिटल ट्रांसैक्शन ऑफ मनी टू स्मॉल टाउन इन इंडिया, तो ये सारे ऑप्शंस आप इसके रिलेटेड से ही हैं। तो इकानमी के क्वेश्चन हैं ये, तो यहाँ पर इकानमी भी आपने अगर पढ़ी होगी तो इकोनॉमी के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओगे। मोर ड्रॉप पर ड्रॉप रेफर्स टू, तो ये आप रीड आउट करके बहुत सारे क्वेश्चंस आपने 6 सेंस से ही निकालने होते हैं। पढ़े हुए मैं पहले बता चुका हूँ 30-35 क्वेश्चन से ऊपर नहीं डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो ये स्कीम से फिर से आ गया, उद्योग आधार इज़ रिक्वायर्ड टू रजिस्ट्रेशन, तो किसकी रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए होता है उद्योग आधार, तो ये बिजनेस अंडर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए। फोकस ऑफ द नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, तो यहाँ स्कीम से फिर सोशल सेक्टर इनिशिएटिव स्कीम जो है उनसे फिर से एक क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर सोशल स्कीम से देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर आपने ये क्वेश्चन भी देखना है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर, रिवर से भी आई थिंक दूसरा क्वेश्चन अभी तक रिवर से देखने को मिल रहा है। तो साउथ पेनिसुलर रिवर में बहुत सिंपल क्वेश्चन है, गोदावरी जो है ये, इसको दक्षिण गंगा भी कहते हैं, ये पेनिसुलर इंडिया का या साउथ इंडिया का लार्जेस्ट रिवर है। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर की भी कहीं क्वेश्चन देखने को मिले थे 2018 में, लेकिन अभी सिलेबस में मेंशन नहीं है कंप्यूटर, तो इसको आगे स्किप कर देता हूँ। तो ये साइंस का बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है बायो का। तो यहाँ से पूछा गया हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय राइपन फ्रूट्स, तो फ्रूट राइपनिंग के लिए जो हार्मोन की ज़रूरत होती है थाइलीन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन, तो DRDO ने। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैज़ इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटेरिएट इन विच कंट्री, कौन सी कंट्री में इन्होंने वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटेरिएट इनॉग्रेट किया, तो ये भी करंट रहा होगा 2018 के दौर का। तो ये आपने इस तरह के करंट अफेयर्स आपने ज़रूर देखने हैं। ओके,
आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। नासा रिसेंटली अनाउंस अ न्यू प्रोब कॉल्ड पार्कर प्रोब विच विल स्टडी सन। तो सन जो है, सन की स्टडी के लिए एक नया इन्होंने लॉन्च किया था प्रोब, दैट इज़ कॉल्ड पार्कर प्रोब, सन की स्टडी के लिए। सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ इंडिया प्रोवाइड द डाटा और फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी पे डाटा जो है वो सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम से ही प्रोवाइड किया जाता है। इकोनॉमी का क्वेश्चन है। थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पास द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड पास। तो ये खुरदुंगला पास जो है, पहले था अब चेंज हो चुका है, अब जो है वो अब जो है वो ओमलिंगला पास हो चुका है, पहले खुरदुंगला था। तो यहाँ ऑप्शन के हिसाब से आंसर इसका खुरदुंगला है, लेकिन अब पूछा जाए ओमलिंगला पास या हायर, ये मोटरेबल वर्ल्ड्स मोटरेबल पास है। विच इज़ द name of the robot to assist the astronauts that has been sent to the International Space Station atop SpaceX Falcon 9। तो ये उस रॉबोट का नाम है साइमोन। तो ये भी करंट का क्वेश्चन रहा है। एंशियंट टेक्स्ट विच कल्हाना लाइव, जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कल्हाना ने जो राजतरंगानी लिखी थी तो उसको जो टेक्स्ट कहाँ से उसने कुछ जो है उसको मिला था, वो नीलमत पुराना। अगर हम जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री की बात करें तो सबसे जो पुराना ओल्डेस्ट टेक्स्ट है वो नीलमत पुराना ही है। तो ये आपने याद रखना है। आगे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन आप एक बार रीड आउट कर लें। Okay, so here the question number 61. Which of the following poetry short story was written by Otar Krishan Rahbar, which won the Sahitya Academy Award for Kashmiri Literature 2017 में इसको। तो आपको जो जम्मू कश्मीर के जो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं जिनको रिसेंटली को बड़े बड़े अवार्ड्स मिले हों, जिन्होंने को बड़ा अच्छा काम किया हो, जो नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे जो न्यूज़ में रहे हों जम्मू एंड कश्मीर की पर्सनालिटीज़, तो उनको ज़रूर आप रीड आउट कर लिया करो, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन था, यवना प्रिया जो है एंशियंट नाम किसका था? पीपर का। एंशियंट हिस्ट्री में पीपर को यवना प्रिया कहते थे। द कैपिटल ऑफ ककाटिया डायनेस्टी वास वरंगल। तो ये थोड़ा अजीब सी डायनेस्टी पूछी गई है, ऐसा बारहा देखने को नहीं मिलता, लेकिन पूछा गया है ककाटिया डायनेस्टी का जो कैपिटल क्या थी, वरंगल। जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट हुआ था? तो ये क्वेश्चन अब नहीं पूछा जाएगा क्योंकि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आ चुका है। तो अब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पे क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। मेरी वीडियो बनी हुई है पिछले सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में 9 क्वेश्चंस पूरे के पूरे एक ही वीडियो में से आपको आए थे। आप सबको पता ही है, 9 क्वेश्चन सिर्फ सिंगल वीडियो में 15 मिनट की वीडियो में 9 क्वेश्चंस आपको सिंपली एक ही वीडियो में पूछे गए हुए थे। तो वो आप ज़रूर देखें, प्लेलिस्ट में जाकर जम्मू एंड कश्मीर की जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK की प्ले लिस्ट है, उसमें आपको मिल जाएगा रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की डिटेल। तो पैडियोजेनेसिस बाय मिक्सिंग द एक्टिविटीज़ अर्थवर्म इम्प्रूव्स द टेक्सचर। तो जो अर्थवर्म के रिलेटेड क्वेश्चन है, जो पैडियोजेनेसिस होता है अर्थवर्म की, उसकी मिक्सिंग की वजह से कौन से अर्थ में क्या इंप्रूव होता है, उसका टेक्सचर इंप्रूव होता है। तो आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़े में लेंथी क्वेश्चंस को आप पर छोड़ा। रिट्स से क्वेश्चन है, आर्टिकल 32 आपने पढ़ा होगा। रिट्स आपने ज़रूर पढ़नी है, जब पॉलिटी पढ़ोगे तो 5 टाइप्स ऑफ रिट्स जो हैं वो आपने देखनी है। तो रिट आपने पढ़ी होंगे तो क्वेश्चन आप निकाल लोगे। बेस्ट सोर्स ऑफ डाटा फॉर एस्टिमेटिंग द क्रूड बर्थ रेट। इकानमी में जब आप जाते हो ना तो आपको डेथ रेट, बर्थ रेट, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये आपने अच्छे से पढ़ना है, जिसको वाइटल स्टैटिक्स कहते हैं। वाइटल स्टैटिक्स हेडिंग जो है टॉपिक की, तो वो आप ज़रूर एक बार अच्छे से पढ़ें। लॉन्गेस्ट हाई एल्टीट्यूड ग्लेशियर ऑफ द वर्ल्ड इन तो जो दुनिया का सबसे बड़ा हाईएस्ट ग्लेशियर है वो कहाँ पर है? हिमालयाज़ में, डेफिनेटली हिमालयाज़ में है। तो लॉन्गेस्ट की जहाँ बात करें ना, तो जो बड़े बड़े ऊंचे ग्लेशियर्स हैं वो हिमालयाज़ में है। हाँ, तो हिमालयाज़ क्योंकि लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंजेस है वर्ल्ड की। एंडीज़ की बात करें तो लार्जेस्ट माउंटेन रेंजेस है, लार्जेस्ट वर्ल्ड की, लेकिन हाईएस्ट जो है वो हिमालयाज़ ही है। तो रेनफॉल आपने मानसून जियोग्राफी पढ़ते हो, इंडियन जियोग्राफी, तो मानसून आप पढ़ोगे तो मानसून में आप देखोगे, क्लाइमेट ऑफ इंडिया पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा तमिलनाडु में जो है वो समर मानसून से रेनफॉल नहीं होती। ठीक है,
रिसीव रेनफॉल फ्रॉम विंटर मानसून, तमिलनाडु में विंटर मानसून से रेनफॉल होती है। लिस्ट ऑफ लेक्स रिसीव स्टेट्स आर गिवन बिलो, तो आपको मैच करना है, बहुत सिंपल है। देखो आपको दो एक लेक का भी आपको पता होगा तो ये आंसर आप कर लेते हो। सपोज आपको मानसर पता है, मानसर आपको पता है जम्मू कश्मीर में ही है मानसर लेक, ठीक है। और लोकतक मशहूर है, लोकतक जहाँ पर ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क कैबल लमजाऊ है, ये मणिपुर में है लोकतक। दो आपको पता है तो आंसर निकाल लोगे, ठीक है। उसका मतलब फर्स्ट का आपको आ गया थर्ड, तो फर्स्ट का थर्ड, और आपको दूसरा पता था डी का फर्स्ट, तो डी का फर्स्ट यहाँ पर है, तो ये आंसर आप निकाल सकते हो। दो का ही आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट, अगर चार ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर पोषण अभियान से चौथा क्वेश्चन यहाँ पर आपको सोशल सेक्टर इनिशिएटिव को जो स्कीम्स हैं उससे चौथा क्वेश्चन यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो स्कीम्स आप ज़रूर, जो इम्पोर्टेंट स्कीम्स हैं वो आप ज़रूर एक बार रीड आउट करें। न्यूली प्रपोज्ड हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया विल रिप्लेस, तो ये यूजीसी को रिप्लेस कर देगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये राजनाथ ने जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वीज़ा सेंटर जो कहाँ पर इनोग्रेट किया था, ढाका में। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग द मेन काज फॉर ग्लोबल वार्मिंग, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल जो है, इससे आपको पता है गैसेज रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड वगैरह, तो जिससे जो सबसे बड़ा कारण है ग्लोबल वार्मिंग का। विच ऑफ द फॉलोइंग एटमोस्फेयरिक कंडीशन इज मोस्ट फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फॉग इन दिल्ली, दिल्ली जो है, दिल्ली में फॉग की अगर हम बात करें तो वो किसकी वजह से होता है, क्लियर स्काई, जब फॉग होता है तो कौन सी कंडीशन होती है, ह्यूमिड एयर इन विंटर। विच सिटीज़ होस्ट कॉमनवेल्थ, देखो अब मैं बता रहा हूँ स्पोर्ट का फिर से क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन स्पोर्ट करंट अफेयर से है। तो पहले था आपका फीफा से, ठीक है, अब आपका आ गया कॉमनवेल्थ गेम से। तो कॉमनवेल्थ का हम 2022 का ब्रिंगम, तो अब 2022 चल रहा है, तो अब 2026 का पूछा जाए तो वो आपका होगी कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है आई थिंक। तो आगे चलते हैं, नोबेल प्राइज़, नोबेल प्राइज़ पे क्वेश्चन है, तो आपको सिंपली नोबेल प्राइज़ ज़रूर अब 2021, अब इस पोस्ट एग्ज़ाम 2022 में ना 2021 के जो नोबेल प्राइज़ विनर्स हैं उनका नाम याद रखना है, कौन से सब्जेक्ट में किसने नोबेल प्राइज़ लिया है 2021 में, तो वो आपने एक बार लिख लेना है कहीं पर और उसको याद रखना है ट्रिक्स के साथ। तो अगर हम भारत रत्न की अवार्ड की बात करें तो थोड़ा बहुत मोटा मोटा आपको पता होना चाहिए भारत रत्न अवार्ड कौन कौन से लोगों को मिला है। तो यहाँ शंकर दयाल शर्मा को नहीं मिला है, बाकी तीनों को, लता मंगेशकर आपने सुना होगा, मदन मोहन मालवीय 2011 में इनको मिला है, और रामचंद्रन जो है इनको भी मिला है, ये आप सुनते ही रहते हैं न्यूज़ में। वो मंग द फॉलोइंग इज नॉट अ रेसिपिएंट ऑफ हायर, अच्छा ये हो गया अभी। तो हृदय स्कीम, पाँचवा क्वेश्चन लो, स्कीम से पाँचवा क्वेश्चन आ गया। हृदय, तो आपको मैं हृदय से आपने HRA से हेरिटेज साइट्स के रिलेटेड है ये, तो आपको इतना आपको पता होना चाहिए हेरिटेज साइट के और रिलेटेड है ये। तो पाँचवा क्वेश्चन स्कीम से, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव स्कीम से पूछा गया है। तो ये स्कीम्स अब जो इम्पॉर्टेंट है ज़रूर आप ये इसका एक शॉर्ट नोट्स बनाकर याद रखें। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट की बात करें 2005 में ही आया था। और आगे चलते हैं, नीति योग के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। नीति योग इकॉनमी आप पढ़ोगे तो नीति योग तो डेफिनेटली आपके सिलेबस में मेंशन होगी, तो नीति योग को आप ज़रूर एक बार अच्छे से रीड आउट करें। आगे चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ बिम्स्टेक। तो जैसे कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो, चाहे वो रीजनल लेवल के हों या इंटरनेशनल लेवल के, उनको एक नज़र लगाना आपके लिए ज़रूरी होता है, ख़ास करके उन ऑर्गेनाइजेशन का जिनको कोई इवेंट रिसेंटली होने वाला हो। जैसे अगर कोई यूएन की मीटिंग या बिम्स्टेक या किसी ओपैक या फिर हम कह सकते हैं ब्रिक, इसकी अगर कोई मीटिंग होने वाली इंडिया के रिलेटेड, इंडिया में होने वाली है, इस तरह के जो करंट हैं, जो नेशनल रीजनल और इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस के जो करंट हैं, ये आपको स्पेशली याद रखना है। सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं है कि रीजनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन इसके करंट आपने ये याद रखने हैं। पंचायत राज डे सबको पता है 24 अप्रैल को होता है, बहुत सिंपल है ये। तो अब आते हैं बलवंत राय मेहता कमेटी। तो 40 पॉलिटी आप पढ़ते हो तो डेफिनेटली आप 73rd जो अमेंडमेंट है वो तो ज़रूर पढ़ोगे। पंचायती राज एक्ट पढ़ोगे, सिलेबस में डेफिनेटली होता है, और उसके साथ साथ 73rd अमेंडमेंट भी आप इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूर देखोगे, तो उसमें आपको कमेटीज़ ज़रूर देखनी है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू नॉमिनेट 2 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बिलोंगिंग टू एंग्लो इंडियन कमेटी। तो लेकिन ये अभी जो है ये चेंज कर दिया, अमेंड हो गया है ये।
ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट एनिमल। तो देखो यहाँ पर जम्मू कश्मीर का स्टेट एनिमल पूछा है, तो अभी हंगूल जो है ये लद्दाख का सॉरी हंगूल जो है स्टेट एनिमल जम्मू एंड कश्मीर का है, लेकिन आपको अभी स्टेट बर्ड पूछा जा सकता है। तो स्टेट बर्ड जो है वो ब्लैक नेक क्रेन नहीं है, चेंज हो चुका है, किलिच फिसेंट है, तो आपको वो याद रखना है। तीसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हु आर द ऑथर ऑफ पद्मावत। तो ये मूवी बहुत हिट हुई थी 2018 के दौर में, इसीलिए इसका ऑथर भी पूछा गया। अदरवाइज मूवियों का आथर पूछना उतना बड़ी ज़रूरत नहीं थी, और ये हिस्ट्री से भी कंसर्न थी, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया है। और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, तो चारों की चारों बुद्धिस्ट काउंसिल जो है आपको एकदम से, जब आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हो, जैनिज्म और बुद्धिज़्म जब आप पढ़ते हो, तो बुद्धिज़्म की जो काउंसिल्स हैं, 4 काउंसिल्स हुए थे, तो ये ज़रूरी आपने पढ़नी होती है। चौथी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, फोर्थ, क्योंकि ये कुंडलग्रामा कश्मीर में हुई थी, ठीक है, कुंडलग्रामा कश्मीर की जगह थी, यहाँ पर हुई थी, तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। 250 AD की बात है। अकॉर्डिंग टू पब्लिक ऑल इंडिया इंडेक्स, ये इंडेक्सेस जो हैं ये भी आप माइंड में रखें, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो इंडिया के नीति आयोग के निकाले हुए इंडेक्स हो या इंटरनेशनल लेवल पे निकाले हुए इंडेक्स हैं, तो वो आप ज़रूर याद रखें कि अगर इंडिया नीति आयोग निकालती है कुछ स्टेट्स के बारे में, कौन सी स्टेट किस में टॉप कर रही है सफाई में या सैनिटेशन में वगैरह, या वर्ल्ड के आते हैं कि किस लेवल पे कौन सी स्टेट कंट्री है, तो वो आप इंडेक्सेस ज़रूर माइंड में रखें, उसका भी आप ध्यान रखें। ओके, फेमस पर्सनालिटी 1 दादा साहब फाल्के अवार्ड जो हैं खास 2018 को पूछा, 2022 के जो मेजर अवार्ड्स हैं, जैसे भारत रत्न किन किन को मिला है, और दादा साहब फाल्के अवार्ड जो यहाँ पर अनुष्का शर्मा को मिला 2018 में, लेकिन अब 2022 21-22 के आपको याद रखना है किसको मिला है अवार्ड्स। इसके अलावा भी और जो इम्पोर्टेंट अवार्ड्स हैं। विच नेशन विदड्रॉ फ्राम द यूनाइटेड, देखो फिर से ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन आया, क्योंकि ये US ने विदड्रॉ कर लिया था UNO राइट काउंसिल, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल से, तो ये करंट का बनता था, इसलिए यहाँ पर इंटर हुआ है क्वेश्चन। हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद द चीफ मिनिस्टर ऑफ द एयर अवार्ड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चीफ मिनिस्टर ऑफ एयर अवार्ड जो है वसुंधरा राजे को मिला था 2018 में, तो ये BJP के भी थे, इसलिए भी क्वेश्चन आया है। हु रोट रामायणा इन तमिल, तमिल जो है में रामायणा किसने लिखी है, तो कंबन ने लिखी हुई है। तो आपको बता दूं इस रामायणा के अलावा जो है गीता जो है वो किसने लिखी है, ट्रांसलेट की है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं, इस तरह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ड्यूरिंग द मुगल मुहतसिब वाज द ऑफिसर इन द चार्ज, तो पब्लिक मोरलिटी जो है कि चार्ज जिसके पास होता था उसको मुहतसिब कहते थे। दिल्ली एग्रीमेंट जो है, आपको री-इलेक्शन एक्ट पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, इसको ख़त्म कर दिया गया है एग्रीमेंट को, तो ये एक्चुअल में 1952 में हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के बीच में। 18 उसके बाद आता है ये क्वेश्चन, मैंने रजौरी की पढ़ाई थी आपको, नो यूरो डिस्ट्रिक्ट रजौरी, तो वहाँ पर आपको ये बताया भी गया था कि फर्स्ट मुस्लिम रूलर जो है रजौरी का कौन सा था, और लास्ट मुस्लिम रूलर रजौरी का कौन था, लास्ट राजा रहीमुल्ला खान थे। तो ये आप वहाँ से वीडियोस तीनों देख सकते हैं, 3 ही डिस्ट्रिक्ट अभी तक अपलोड की हुई हैं। व्हाट इज़ द क्यूरम टू कंस्टिट्यूट अ सिटिंग, तो लोकसभा की सीटिंग के लिए आप सबको पता होना चाहिए 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस क्यूरम रहती है, 1/10 एटलीस्ट होने चाहिए तब मीटिंग बैठ सकती है तभी। स्वच्छ भारत कैंपेन जो है एम, तो ये 6th क्वेश्चन, आई थिंक 6th या 7th क्वेश्चन अभी तक हमको सोशल सेक्टर इनिशिएटिव स्कीम से देखने को मिल रहा है। ओके, तो ये 2 अक्टूबर 2019 में अचीव करने का इन्होंने सोचा था, ठीक है, लेकिन ये एक्सटेंड कर दिया है। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वाचिंग।